जय हिंद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए झारखंड जीके का 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रहा है, जिसमें झारखंड जीके का लगभग संपूर्ण टॉपिक शामिल है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास समय की कमी है तो वीडियो को गुना 2 पर करके देख लें। आज का यह छठा वीडियो है, जिसमें झारखंड का वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान तथा जनजातीय समाज पर 100 प्रश्न होंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का पहला सवाल है कि झारखंड में वनों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 23,253.4 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29.3%। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वनों का सर्वाधिक अनुपात यानी 52.9% किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चतरा। अगला प्रश्न है, झारखंड में वनों का न्यूनतम अनुपात 2.4% किस जिले में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साहेबगंज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सदाबहार वन। बाकी अगर देखिएगा तो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, यह दोनों प्रकार के वन झारखंड में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन वनों का पतझड़ काल मई महीना में होता है। तो यह गलत है। बाद बाकी अगर देखिएगा तो आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में तो कहता है कि 25 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, यह सही है। फिर है कि साल आर्द्र पर्णपाती वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, यह सर्वत्र मिलता है। तो यह भी सही है। अगला है कि आर्द्र पर्णपाती वन में आम, जामुन, पियार, कटहल, महुआ, जामुन, अमलतास वृक्ष मिलते हैं। तो यह तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के शुष्क पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्द्र पर्णपाती वनों की तुलना में इसका पतझड़ काल छोटा होता है, यह गलत है। बाकी अगर सही को देखिएगा तो है कि इन वनों का विकास प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तो यह सही है। फिर है कि इन वनों का विस्तार पलामू एवं गढ़वा के अधिकतर भाग में है। तो यह भी सही है। फिर है कि इन वनों में साल के अलावा महुआ, सेलम, अमलतास, खैर तथा पलास आदि वृक्ष मिलते हैं। तो यह तीनों सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम अगर देखिएगा तो 1873 ईस्वी में पारित हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1873 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, झारखंड में वनों के अलावा और क्या मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो क्या है देखें तो जड़ी बूटियां और घास, यह दोनों वनों के अलावा मिलता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में घास की कितनी किस्में पाई जाती है। तो झारखंड में अगर घास की किस्म देखिएगा तो वह 200 से अधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 200 से अधिक। अगला प्रश्न है, झारखंड में साल के वृक्षों का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नौका निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में मिलने वाले इमारती वृक्ष नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखेंगे तो गमहार, शीशम और सागवान, यह सभी इमारतें वृक्ष नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा झारखंड में मिलने वाला तेलीय वृक्ष है। तो तेलीय वृक्ष अगर देखिएगा तो महुआ, कुसुम और कटज, यह सभी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा सारंडा वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मुख्य लघु वनोत्पाद में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंत। बाद बाकी अगर देखिएगा तो बांस,
तेंदुपत्ता और गोंद, यह सभी लघु वनोत्पाद में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फल का उपयोग तेल और एवं शराब बनाने में किया जाता है? तो देखिएगा, तेल और शराब बनाने में तो महुआ वृक्ष का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड के शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सी लताएं या घास मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो है सवाई, मूंज और मोथा, यह सभी प्रकार के घास और लताएं मिलती है शुष्क पर्णपाती वनों में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाले आखेट को क्या कहा जाता है? तो सामूहिक रूप से किए जाने वाले आखेट को सेंट्रा कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रा। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रचलित महिलाओं द्वारा 12 वर्षों के अंतराल में किए जाने वाला आखेट क्या कहलाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में किए जाने वाले आखेट को जनी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो झारखंड में अगर राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा तो वह 2 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने अभ्यारण्य हैं? तो अभ्यारण्य अगर झारखंड में देखिएगा तो वह 11 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड में पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाघ। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1026 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली शेर जनगणना कब कराई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दालमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संबंध में असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह गिरिडीह जिले में स्थित है, यह गलत है। बाकी अगर सही देखिएगा तो है कि इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया है, यह ठीक है। फिर है कि इसका विस्तार 199.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, तो यह भी सही है। फिर है कि इसका नामकरण एक आदिवासी देवी के नाम पे किया गया है, तो यह सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रांची जिले के ओर मांझी प्रखंड में भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई? तो भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना 26 जनवरी 1954 ईस्वी को किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1954 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान कितने हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 104। अगला प्रश्न है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इस उद्यान में 50 वन्य प्राणी हैं, यह गलत है। सही को अगर देखिएगा तो है कि इसके 83 हेक्टेयर क्षेत्र में वन्य प्राणी उद्यान है, तो यह सही है। फिर है कि इसके 21 हेक्टेयर क्षेत्र में वनस्पति उद्यान है, तो यह भी सही है। फिर है कि यह उद्यान सपही नदी के तट पर स्थित है, तो यह तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील सिटी में स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कितने एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 122। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की अन्य विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाघ परियोजना केंद्र, यह नहीं है। बाकी अगर देखिएगा तो मछली घर, नौकायान और वृक्षों की बहुलता, यह सभी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि तोप चांची
वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निकट स्थित है। तो यह गलत है। सही को अगर देखिएगा तो है कि इस अभ्यारण्य का विस्तार 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो यह सही है। फिर है कि यहाँ पहाड़ियों एवं वनों से घिरा एक कृत्रिम जलाशय है। तो यह भी सही है। फिर है कि यहाँ मुख्य रूप में सांभर, तेंदुआ, चीतल आदि वन्य प्राणी मिलते हैं। तो यह सभी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो यह गलत है। बाद बाकी सी को छोड़कर सभी सही है। अगला प्रश्न है कि विरसा मृग विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो विरसा मृग विहार अगर देखिएगा तो यह रांची जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रांची जिला। अगला प्रश्न है 54 एकड़ वन क्षेत्र में विस्तृत विरसा मृग विहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो विरसा मृग विहार की अगर विशेषता अगर देखिएगा तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है कि महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य के संबंध में देखिएगा तो यह अभ्यारण्य डाल्टनगंज से 94 किलोमीटर दूर छेछारी घाटी में स्थित है। तो यह सही है। फिर है कि इसका विस्तार 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो यह भी सही है। फिर है कि इसकी स्थापना वर्ष 1976 में तत्कालीन वन संरक्षण श्री MP शाह ने किया है। तो यह सभी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि दुमका जिले में स्थित करुआ की 3 पहाड़ियों को किस उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सृष्टि उद्यान। अगला प्रश्न है कि सृष्टि उद्यान का विस्तार कितने एकड़ क्षेत्र में हुआ है? तो सृष्टि उद्यान का विस्तार 80 एकड़ क्षेत्र में हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 80 एकड़। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जीवाश्म उद्यान जो है वह साहेबगंज जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साहेबगंज। अगला प्रश्न है बोकारो स्टील सिटी में स्थित पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कि सिटी पार्क, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है झारखंड के कोडरमा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार स्थापित है? तो कोडरमा में अगर देखिएगा तो तिलैया पक्षी विहार स्थापित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तिलैया पक्षी विहार। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिले में दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर स्थापित तिलैया बांध क्षेत्र में किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तिलैया पक्षी विहार। अगला प्रश्न है कि तेनू घाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो तेनू घाट यह बोकारो जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोकारो जिला। अगला प्रश्न है कि चंद्रपुरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो चंद्रपुरा भी बोकारो जिले में स्थित है। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोकारो। अगला प्रश्न है कि चंद्रपुरा पक्षी विहार में जाड़े के मौसम किन पक्षियों का आगमन होता है? तो जाड़े के मौसम में साइबेरियन पक्षी का आगमन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साइबेरियन। अगला प्रश्न है ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ईचागढ़ पक्षी विहार अगर देखिएगा तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार स्थापित है? तो स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में ईचागढ़ पक्षी विहार स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईचागढ़ पक्षी विहार। अगला प्रश्न है कि उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो उधवा पक्षी विहार यह साहेबगंज जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साहेबगंज। अगला प्रश्न है कि उधवा पक्षी विहार का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो इसका विस्तार 5.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5.56 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि उधवा पक्षी विहार को किस वर्ष मान्यता मिली?
तो इसको 1991 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1991 ईस्वी को। अब आज का चलता है कि जनजातीय समाज पर। तो जनजातीय समाज पर 50 प्रश्न देखेंगे, अगला 50 आने वाला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय जनसंख्या कितनी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 60,44,010। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी का कितने प्रतिशत भाग जनजातियों का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27.67%। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल जनजातियों का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा गाँव में निवास करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 94%। अगला प्रश्न है झारखंड में कितनी जनजातियों को प्रमुख वर्ग में रखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति वर्ग में शामिल है। तो आदिम जनजाति वर्ग में अगर देखिएगा तो सभी शामिल है। तो कौन है? कोरबा, असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सबर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। तो यह सभी जो है आदिम जनजाति वर्ग में शामिल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिरजिया, यह प्राचीन जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है झारखंड में निवास करने वाली अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में जनजाति देखिएगा तो यह संथाल का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संथाल। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा संथाल जनजातियों का है। तो कुल जनजाति में संथाल जनजातियों का हिस्सा 35.46% है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 35.46%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संथाल जनजाति की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इनका परंपरागत कार्य खेती करना है। तो यह गलत है। बाद बाकी सही अगर देखिएगा तो है कि अच्छे बुनकर माने जाते हैं। तो यह सही है। फिर है अधिकतर गांवों में निवास करते हैं। तो यह भी सही है। फिर है कि राजमहल की पहाड़ियों में दमन एक कोह इनका निवास स्थान है। तो यह भी सही है। अगला प्रश्न है कि संथाल में सरदार यानी प्रधान को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मांझी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानी जाती है। संथाल जनजाति जो है विश्व विधाता ठाकुर जी को मानते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है। तो संथाल जनजाति का मुख्य पर्व बाज है, सोहराई है और सकरात है। यह सभी संथाल जाति का मुख्य पर्व है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संथाल जनजाति के संबंध में असत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विवाह में लड़के का मूल्य अदा करना पड़ता है। यह गलत है। बाद बाकी सही देखिएगा तो यह जनजाति पूर्ण रूपेण बहिर्विवाही होते हैं। तो यह भी सही है। यह एक गोत्र में विवाह संबंध नहीं करते हैं। तो यह सही है। फिर है कि इस जनजाति में 7 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो यह तीनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग उरांव जनजाति का है।
तो कुल जनजाति में अगर उरांव जनजाति को देखिएगा तो यह 18.14% है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18.14%। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उरांव जनजाति की शारीरिक विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इनका कद लंबा होता है। तो यह गलत है। बाद बाकी अगर देखिएगा तो यह गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। तो यह सही है। फिर है कि इनका जबड़ा बाहर निकला होता है। तो यह सही है। फिर है कि इनके होंठ मोटे होते हैं। तो यह तीनों सही है बी को छोड़ के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उरांव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं। तो यह गलत है। बाद बाकी अगर देखिएगा तो उरांव जनजाति के गांवों के प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता है। तो यह सही है। फिर है उरांव जनजाति की पंचायत पंचेरा कहलाती है। तो यह सही है। फिर है कि उरांव जनजाति के युवा गृहों को घुमरिया कहते हैं। तो यह तीन सही है डी को छोड़कर। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान रांची जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रांची। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा मुंडा जनजाति का है? तो मुंडा जनजाति का अगर देखिएगा कुल जनजाति में तो यह 14.56% है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है झारखंड में निवास करने वाली कौन सी जनजाति कोलोरियन प्रजाति की है? तो कोलोरियन प्रजाति की यह मुंडा जनजाति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंडा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को देखना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहते हैं। तो यह गलत है। बाद बाकी अगर सही को देखिएगा तो है कि मुंडा जनजाति अपने को हेर को कहती है। तो यह सही है। फिर है कि मुंडा जनजाति के युवा गृह को गतिओरा कहा जाता है। तो यह भी सही है। फिर है कि मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है। तो यह तीन सही है डी को छोड़कर। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां मुंडा समुदाय के पूर्वजों की हड्डियां दबी हुई है उसे क्या कहा जाता है? तो मुंडा समुदाय के पूर्वजों की हड्डियां दबी हुई है तो इसको कहा जाता है शासन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शासन। अगला प्रश्न है कि मुंडा समाज में लोक कथा पर आधारित देवता का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंह बोंगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान कोल्हन सिंहभूम में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोल्हन सिंहभूम। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा हो जनजाति का था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9.23%। प्रश्न है कि इनमें से कौन हो जनजाति की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी, इनका मुख्य पेशा शिकार करना है। यह सही है। अगला अगर देखिएगा कि कौन कौन विशेषता है तो यह नाटे तथा चपटे नाक वाले होते हैं। तो यह सही है। फिर है कि इनमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। तो यह सही है। फिर है कि इनके देवता को सिंहबोंगा कहते हैं। तो यह भी सही है। सी को छोड़कर सभी हो जनजाति की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 1931 ईस्वी में किस जनजाति को ने मुंडा लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हो। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
विरहोर जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विरहोर जनजाति का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिरहू और रोहड़, यह विरहोर जनजाति का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? तो विरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति तो देखिएगा तो उद्रा, उद्री, बापला, गोसो, बाकला, बापला, तो यह सभी है। तो इसका मतलब है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि विरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बोरा बोंगा को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? तो विरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है तो यह है, इसका आंसर है सी, कि ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, तो यह गलत है। बाद बाकी अगर सही को देखिएगा तो है कि यह लोग घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, तो यह सही है। फिर है कि इन लोगों में अनगिनत गोत्र होते हैं, तो यह सही है। फिर है कि इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है, तो यह सी को छोड़कर सभी सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कोरवा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो कोरवा जनजाति का मुख्य निवास स्थान अगर देखिएगा तो यह पलामू जिले में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पलामू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोरवा जनजाति की उपजाति नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोरवा जनजाति की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें नदी पूजा का प्रचलन है, यह गलत है। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में असुर जनजाति का निवास है? तो असुर जनजाति अगर देखिएगा तो गुमला, लोहरदगा, पलामू, यह सभी जगह असुर जनजाति का निवास स्थान है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो असुर जनजाति की अगर उपजाति को देखिएगा तो वह वीर असुर, विरजिया असुर और अगसिया असुर, यह सभी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खरिया जनजाति के संबंध में असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह ग्राम पंचायत को धीरा तथा सभापति को दंधिया कहते हैं, तो यह गलत है। बाद बाकी अगर सही को देखेगा तो है कि इनका निवास झारखंड के सिंहभूम एवं मानभूम जिले में है, तो यह सही है। फिर है कि इनके 3 उपभाग हैं, पहाड़िया खरिया, धेकली खरिया और दूध खरिया। फिर है कि इनका कद लंबा होता है तथा नाक उभरी होती है, तो यह 3 सही है, डी को छोड़कर। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म को पहचानना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बाद बाकी अगर सही युग्म को देखिएगा तो करमाली, यह रांची और हजारीबाग में है। फिर है खरवार, रांची और पलामू में है। फिर है किसान, जो रांची और पलामू में है, सी को छोड़कर सभी सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य निवास संथाल परगना में नहीं है? तो संथाल परगना में अगर देखिएगा तो विरजिया को छोड़कर सभी संथाल परगना में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विरजिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का निवास स्थान झारखंड में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राणा, मीना और भील, बाद बाकी सभी झारखंड के जनजाति हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतियप विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन सेमेस्टर कहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असुर। अगला प्रश्न है कि झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक निर्धन मानी जाती है और उसे खाद्य संग्रह के रूप में मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विरहोर। अगला प्रश्न है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति की गिनती
1991 से पूर्व अपराधियों के रूप में मानी जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परहैया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की सर्वाधिक यानी 9,78,069 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम 1,10,985 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देवघर। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम यानी 8.31% अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धनबाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।